हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। तो हम शुरू करते हैं आज टॉपिक नंबर 2.2 से। पिछले टॉपिक में वीडियो में हम पढ़ चुके हैं महाजनपद के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे फर्स्ट अमंग्स द 16 महाजनपद। जो 16 महाजनपद में थे उसमें एक इकलौता महाजनपद सबसे शक्तिशाली पावरफुल था, दैट वाज मगध। आज मगध हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड रहा 6 BCE से 4th BCE, 6ठी ईसा पूर्व से 4वीं ईसा पूर्व। जो 16 महाजनपद में से 6 महाजनपद कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, वज्जी, उनमें से भी सबसे पावरफुल निकला जो सबसे ज़्यादा वो था मगध। अब कैसे था मगध? जैसे कोई एक देश, जैसे इंडिया एक शक्तिशाली देश कहीं ना कहीं जोग्राफिकल लेवल पे क्यों है? बिकॉज़ हमारे पास सी है, ज़मीन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, हर जगह का रूट भी है, हमारा क्लाइमेट अच्छा है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं जब एक कंट्री कैसे स्ट्रांग हो सकती है, कैसे नहीं। पहले महाजनपद हुआ करते थे तो किसी न किसी वजह से वो इम्पॉर्टेंट रहा होगा। तो आइए जानते हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिवर्स, नदियाँ होती थी, खेती अच्छी होती थी। झारखंड के एरिया तक फैला हुआ था मगध। तो यहाँ पे झारखंड में, जैसे मैं पता है 10th क्लास में ज्योग्राफी में, यहाँ पे लोहे की खदानें वगैरह मिलती हैं, जिससे क्या बन सकते हैं? हथियार बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मगध की सेना में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी एलिफेंट। यहाँ की आर्मी के पास एलिफेंट थी, जिससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था विजय और हार में। तो मगध एम्पायर इसलिए भी था। नेक्स्ट, एक और चीज़, इस वाले एरिया में, इस वाले क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में गंगा होके निकलती हो, गंगा की नदियाँ और उप नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, तो एक अच्छा आवागमन का साधन बनाती हैं, सस्ता और सुलभ। चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन होता है, जिससे क्या है, व्यापार अच्छी तरह हो सके, टैक्स अच्छी तरह कलेक्ट होगा और जो मगध है उसकी पावर बढ़ती रहेगी। मगध में कुछ जाने माने राजा रहे हैं, शासक रहे हैं, जो और भी रहे हैं, पर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे महापद्मनंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की। हिंदी में बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद, ये बड़े ही महत्वाकांक्षी शासक थे, इम्पॉर्टेंट रूलर्स। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मगध की कैपिटल, जैसे हमने वज्जे की कैपिटल की बात की थी, जो उसकी राजधानी थी वो थी राजगीर, फिर बाद में जाके उसे वज्जे की राजधानी थी वैशाली। वहीं यहाँ पे मगध की पहले जो कैपिटल हुआ, राजधानी हुआ करती थी, वो थी राजगीर, जो कि बिहार में ही है। पर 4th BCE, 4वीं ईसा पूर्व में इसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वहाँ पर ले आए। और पाटलिपुत्र में से भी गंगा होके जाती है, तो वहाँ पे और रिवर्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन वहाँ भी अच्छा रहा। आई होप आपको मगध के बारे में इतना समझ आ गया होगा। नाउ क्लास आगे चलते हैं। वहाँ के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रूलर्स की लाइफ कैसी थी इस वाले टाइम में। उस टाइम में माना जाता था जो रूलर अपने आप को जितना बड़ा दिखा सकता है वो दिखाता था। उनका एक विशालकाय कोलोसल स्टेटस हुआ करता था। वो कैसे इतिहासकारों को पता लगा, कैसे था ये पता लगाया एक चीज़ से, जो थी कौन कितनी मूर्तियों की स्थापना कर सकता है। जैसे एक कुषाण रूलर थे, कुषाण शासक थे। वो क्या करते थे, एक मथुरा में जगह है मत और अफ़गानिस्तान में, यहाँ पर ये मूर्तियों स्थापना की थी, जिसकी वजह से इनका नाम बहुत हुआ। और ये अपने आप को टाइटल देते गॉड्स लाइक, मीन्स देवपुत्र। कुषाण रूलर्स ने अपने आप को टाइटल से नवाजा था, अपनी जैसे कोई पेट नेम होता है ताकि अच्छा लगे, वैसे कुषाण रूलर्स ने खुद को टाइटल दिया देवपुत्र।
ठीक है, जैसे चाइनीज़ रूलर ने कहा था अपने को सन ऑफ हेवन, स्वर्ग के बेटे, सुपुत्र। 4th सेंचुरी में एविडेंसेस मिले हैं गुप्ता एम्पायर के बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तक गुप्ता एम्पायर आ चुका था और आपको पता नहीं होगा, पर फिर भी आपको बता देते हैं, याद रखना इम्पॉर्टेंट है जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे। फिर भी गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज कहा जाता है हमारे इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे सोने का जो यूज़ है वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, गोल्ड, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड गोल्डन एज। प्लस इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स आए, ठीक, जिन्होंने आगे जाके राज किया। गुप्ता एम्पायर में एक वर्ड आता है नोन एज समंतास। व्हाट? समंतास। 11th क्लास की हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कैसे जो 3 ऑर्डर्स वाला चैप्टर था, जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट था, उसमें हमने फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था। वही हिंदी में उन्हें समंतास कहते हैं। जो सपोज़ करो अगर ये इंडिया है, ये कोई कंट्री है, तो किंग हर जगह अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसे ना इस एरिया में एक, इस एरिया में, इस एरिया में अपने छोटे मंत्री छोड़ने पड़ेंगे। उन्हीं को समंतास कहा गया है हिंदी में, ठीक। अब समंतास थे कौन, आइए जानते हैं। जो सामंत थे वो बेसिकली क्या करते थे, वो जितने भी रिसोर्सेज, जो इनका एरिया, जो भी क्षेत्र होता था, उसके अंदर जो भी होगा डायरेक्ट कंट्रोल समंता का हो, सामंत या समंतास का होता था। जो भी चीज़ होगी उन पे उसका अधिकार होगा। प्लस सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करते थे, इनका एक और काम था, अपने शासकों का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, प्लस अगर ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री, सैनिक सहायता भी मुहैया कराना, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ताकि, क्योंकि वो रह किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, राजा के अकॉर्डिंग, एम्परर के अकॉर्डिंग, तो राजा की हेल्प भी करनी पड़ेगी जब इम्पोर्टेंट काम पड़ेगा। तो ये है मेन इम्पोर्टेंट। अगेन हमेशा की तरह याद रखना कि आप जब भी बैठो, बुक लेकर बैठो, ना समझ में आए मीनिंग सर्च कीजिए, और जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी। एंड जितना हो सके उतना लिखिए, जितना आप लिखेंगे उतना याद रहेगा, और चीज़ों को इमेजिन करके पढ़ा कीजिए। जितना आप इमेजिन करेंगे उतना बेटर होगा आपकी सोच के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक नेक्स्ट टाइम।